झारखंड में कई डिस्ट्रिक्ट्स की आबादी काफी तेजी से बदल रही है। कई कबीले तो खत्म हो चुके हैं और जो बचे हैं वो भी विलुप्त हो रहे हैं। कई गांव के सरपंच और एमएलए के हस्बैंड यही इनलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं। मुंबई सहित पूरे देश में बांग्लादेशी नागरिकों की घुसपैठ एक बड़ी समस्या है। इस तरह की तस्वीर जो है जब सामने आती है तो सवाल ये उठता है कि आखिर घुसपैठियों को लेकर कड़ी कार्रवाई कब होगी। बांग्लादेश में बैठे बैठे एक वोटर आइडेंटिटी कार्ड बना सकते। वही ममता बनर्जी 13 साल पहले बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर लोकसभा से इस्तीफा तक दे चुकी हैं। नमस्ते, आप देख रहे हैं आकाश शर्मा शो। आज हम बात करने वाले हैं इस देश के ऊपर आने वाले ऐसे खतरे की जिससे डील कर पाना हमारे देश के लिए यह तो काफी भारी पड़ जाए या हम उससे डील ही ना कर पाए कभी, और यही आगे चलकर कारण बने पूरे भारत में काफी बड़े लेवल पर हिंसा का। आज हम बात करने वाले हैं इलीगल इमिग्रेंट्स की, जिसके कारण कई स्टेट्स की डेमोग्राफी काफी तेजी से बदल रही है, खास करके बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और असम जैसे स्टेट्स में। और इसे आप इस वीडियो से समझ सकते हैं। वीसा लागबे ना, কোনো প্রকার পাসপোর্ট লাগবে না, আমি এখন ভারতে। यह बोल रहा है कि बिना किसी वीजा और बिना किसी पासपोर्ट के ये भारत में घुस कर दिखाएगा। और यह कोई पुराना वीडियो नहीं है, बल्कि सिर्फ कुछ ही दिनों पुराना है। इसका नाम दिलवर हुसैन है और इसी तरीके का एक और वीडियो ये यूट्यूबर तसन रकूब का है, जो कि वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करता है कि कैसे इन छोटे तारों को पार करके भारत में एंटर किया जा सकता है। लोकल्स भी इन्हें देखकर अनदेखा कर देते हैं। ये भारत में आकर एक बाइक भी रेंट पर ले लेता है। तो इंडियन बाइक चलाबो। अब ये लोग भारत में कैसे आ रहे हैं इसे आगे देखेंगे। फिलहाल ये देखते हैं कि ये लोग कई स्टेट्स की डेमोग्राफी को कैसे बदल रहे हैं। बांग्लादेश से कई किलोमीटर दूर झारखंड में कई डिस्ट्रिक्ट्स की आबादी काफी तेजी से बदल रही है। कई कबीले तो खत्म हो चुके हैं और जो बचे हैं वो भी विलुप्त हो रहे हैं। झारखंड में आदिवासी मेनली 5 जिलों में रहते हैं और इसे ही संथाल परगना कहा जाता है, क्योंकि यहाँ संथाल आदिवासी रहते हैं। और स्थिति इस हद तक बिगड़ चुकी है कि कई गांव के सरपंच और एमएलए के हस्बैंड यही इनलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं। आदिवासी लड़कियों को जबरदस्ती धर्मांतरण करके या शादी के माध्यम से जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो जमीन भी हड़प रहे हैं, वो उनके साथ शादी भी कर रहे हैं, उनका धर्म परिवर्तन भी करा रहे हैं। दरअसल गवर्नमेंट ने कई सीट्स ट्राइबल औरतों के लिए रिजर्व रखा है और इसी का फायदा उठाते हुए ये लोग वहाँ की लोकल ट्राइबल महिलाओं से शादी कर लेते हैं। और जब यह महिलाएं इलेक्शन जीत जाते हैं तो उस एरिया को यही इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स कंट्रोल करने लगते हैं। आज क्या हो रहा है, बांग्लादेश का घुसपैठ हमारे यहाँ लगातार बढ़ रहा है। जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके साथ बांग्लादेशी घुसपैठिए शादी कर रही है। हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है। हमारे यहाँ जो लोकसभा का चुनाव लड़ती है महिला, आदिवासी कोटे से लड़ती हैं, उनके पति मुसलमान हैं। और ऐसे कई सारे केसेस हैं जिसे इंडिया टीवी के इस रिपोर्ट में देखा जा सकता है। साहिबगंज के बिशनपुर पंचायत के मुखिया तलामाई टुडू के पति वसीम अकरम हैं। दुमका के घाट रसिकपुर पंचायत की मुखिया प्रेसिला हंसदा के पति रफीक अंसारी हैं। साहिबगंज में बड़ा सोनकड़ गांव की मुखिया सोना किस्कू हैं। इनके पति का नाम वकील अंसारी है। साहिबगंज में आदिवासी महिला मोनिका किस्कू जिला परिषद के अध्यक्ष चुनी गई हैं। इनके पति का नाम उमेद अली है। पाकुड़ की जबरदहा गांव की पूर्व महिला प्रतिनिधि सुनीता मरांडी के पति हैं आजाद अंसारी। ऐसे ही साहिबगंज के मधुवापाड़ा पंचायत की आदिवासी महिला मुखिया के पति का नाम समीरुल इस्लाम है। अब सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इन 6 जिलों में मुस्लिम आबादी काफी तेजी से बढ़ रही है और आदिवासी लड़कियों को प्यार में फंसाया जाता है, उनका धर्मांतरण किया जाता है और शादी करने के बाद उनकी जमीनों को कब्जा लिया जाता है और विरोध करने पर उन लड़कियों का हत्या तक कर दिया जाता है। अब क्योंकि झारखंड के कई इलाकों में आदिवासियों के अलावा कोई भी उनकी जमीन नहीं खरीद सकता और ये आदिवासी अपनी जमीन लीज पर भी नहीं दे सकते, लेकिन शादी करके गिफ्ट डीड के जरिए बाहर के लोग आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर ले रहे हैं और उन पर दूसरे लोगों को बसा दिया जा रहा है। ये लोग लड़की के एरिया में जमाई बनकर रहते हैं और ऐसे कई जमाई टोले साहिबगंज और पाकुड़ में मिल जाएंगे, जहां 1951 में संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी 44.66% थी और मुस्लिम 9.44 थे। वो 2011 तक पता चला कि आदिवासियों की आबादी घटकर 28.11% हो गया और मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़कर 22.73% तक पहुंच गया और पाकुड़ में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% तक बढ़ चुका है। सबसे ज्यादा अवैध बांग्लादेशी वेस्ट बंगाल से आते हैं। यहाँ आकर ये लोग अपना फेक डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं। इस मैप को देखिए, ये वेस्ट बंगाल का डेमोग्राफिक मैप है। इसमें 42 सीट्स ऐसे हैं जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी में है और इसमें अधिकतर सीट्स ऐसे हैं जो बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करते हैं। 26 जुलाई 2022 को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यह बताया कि पिछले 5 सालों में 2400 बांग्लादेशी फेक इंडियन डॉक्यूमेंट के साथ पकड़े गए थे। 1971 में जहां इलीगल इमिग्रेंट्स का नंबर 10 मिलियन था,
वो बढ़कर 20 मिलियन तक हो गया है। अब ये लोग भारत आते कैसे हैं, आइए अब इसे समझते हैं। ये दोनों यूट्यूबर भारत में मेघालय के रूट से घुसे थे, जहाँ पर घुसपैठिए करीमगंज से मेघालय के बॉर्डर में एंटर करते हैं और कोलकाता में आकर ये लोग फेक डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं, जिसके बाद भारत के कई राज्यों में ये लोग फैल जाते हैं। एक दूसरा रास्ता त्रिपुरा का है, क्योंकि ये एरिया काफी घने जंगलों से घिरा होता है, इसलिए यहाँ घुसपैठ करना आसान हो जाता है। पिछले ही महीने 12 जुलाई को 10 बांग्लादेशी गिरफ्तार हुए थे और जब पुलिस ने उन्हें पकड़ा और उनका जांच किया गया तो पता चला कि त्रिपुरा के सोनामुरा इलाके में कुछ ऐसे एजेंट्स हैं जो 2500 रुपए में इलीगल इमिग्रेंट्स को बॉर्डर पार करवाते हैं। और तो और इसमें कई रोहिंग्या भी थे और ये घुसपैठ हर हफ्ते चलता रहता है। इनमें से कई तो नेपाल के जरिए भी आ जाते हैं और इसका पता तब चला जब एक नीदरलैंड्स की यूट्यूबर नेपाल से भारत आ रही थी और गलती से बिना पासपोर्ट पर स्टैंप लिए वो भारत में आ गई और हफ्ते भर रहने के बाद भी उसका पासपोर्ट किसी ने चेक नहीं करा। इससे आपको हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था का पता चल ही गया होगा, जिसका प्रूफ नेपाल और भारत से लगे बॉर्डर पर भी देखने को मिलता है। What's happening is that amongst these Nepali Muslims you also have Rohingyas and Bangladeshis. जहाँ बिहार के किशनगंज में बांग्लादेशी को बसाने के लिए हिंदुओं की जमीन को कब्जाया जाता है। यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठिए हिंदुओं की जमीन को कब्जाते हैं और जमीन न देने पर उनकी हत्या तक कर दी जाती है। पूरे देश में ये लोग सड़क के किनारे, रेलवे पटरियों के किनारे अपना घर बना लेते हैं और कुछ दिनों तक रहने के बाद जब उन्हें हटाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है कि गवर्नमेंट को इन्हें घर बनाकर देना चाहिए, जैसे आपने उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी देख ही लिया होगा। कोर्ट के एक फैसले ने 4000 इलीगली रह रहे लोगों को रेलवे की जमीन दे दी, पर ये लोग भारत की सिटीजनशिप कैसे ले लेते हैं, आइए अब इसे समझते हैं। इंडिया टुडे ने जनवरी 2021 में एक स्टिंग ऑपरेशन चलाया था, जिसमें रिपोर्टर्स ने खुद को बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स बताया और वो भारतीय कैसे बन सकते हैं, इसका पूरा प्रोसेस अनकवर कर दिया। इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि वेस्ट बंगाल में कुछ मनी एक्सचेंज शॉप हैं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करवाते हैं। इंडिया टुडे के रिपोर्टर्स को कोलकाता से 80 किलोमीटर दूर पेट्रोपोल इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट में एक शॉप मिला, जिसका ओनर था बंका। यह खुद बताता है कि 15,000 रुपए में वो इनको भारत का ओरिजिनल आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बनवा कर दे देगा। बंका ने इस रिपोर्ट में यह भी बताया कि अगर वो बांग्लादेश के भी सिटीजन नहीं है, किसी और देश के सिटीजन है, जैसे कि म्यांमार के रोहिंग्या हैं, तो भी वही ने बांग्लादेश के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बनाकर दे देगा, ताकि जब वो बांग्लादेश के बॉर्डर से भारत में एंटर करें तो उस पर बांग्लादेश के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़े और जब वो भारत में आ जाएं तो इस पर इंडियन फोर्सेस को इंडियन डॉक्यूमेंट दिखा सके। इस तरीके का एक और स्टिंग ऑपरेशन न्यूज 18 ने भी किया था, जहाँ वो भी अपना नाम बदल कर गए थे, जिसे आप इस ऑडियो क्लिप से सुन सकते हैं। हेलो, हाँ दादा। हाँ बोलिए। वो बोल रहा था कि मेरे पास तो माँ बाप का आधार कार्ड नहीं है ना, इसलिए बोले। वो मतलब हम उसी टाइम, अब जिस टाइम कॉल किए तो उसी टाइम नमाज पढ़ने गए थे। अच्छा अच्छा, इसीलिए बोल रहे हैं भैया। तो ठीक है, हम बना के प्रोसेस में गिरा देते हैं। आप एक काम कीजिए, हमको क्या बोले 700 रुपये फोन पे कीजिए। बर्थ सर्टिफिकेट के लिए नहीं, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए जो लेंगे वो लेंगे, कुल मिला के आपको जो लेंगे कल फिर बता देंगे। हाँ तो कर देंगे दादा। तो हम बोल रहे हैं ना कि मैंने कितना लगेगा उसे बोलिएगा तब ना। वो मान के चले 1000 के आसपास हो जाएगा। आधार कार्ड बन जाएगा 1000 में टोटल सब कुछ, बर्थ सर्टिफिकेट मिला के सब कुछ मिला। भारत में आतंक फैलाने में, दंगा भड़काने में और क्राइम्स में इन्हीं इलीगल इमिग्रेंट्स का हाथ होता है। क्राइम्स बाय फॉरेनर के लिस्ट में बांग्लादेशियों ने टॉप किया था। 2018 में पुणे एटीएस ने 5 इलीगली रह रहे बांग्लादेशीज को अरेस्ट किया था। ये लोग अलकायदा के लिए काम कर रहे थे। हाल ही में एनआईए ने भी 10 बांग्लादेशियों को अरेस्ट किया था, क्योंकि ये लोग इंडियन मुस्लिम को भड़काकर इंडिया के खिलाफ जिहाद करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा सिर्फ 1-2 केसेस नहीं है, बल्कि मर्डर, रॉबरी, स्मगलिंग, रेप जैसे सीरियस केसेस में यही लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ऐसे सेम इंसिडेंट्स कई स्टेट से भी मिलते रहते हैं। इन इलीगल इमिग्रेंट्स को वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए यूज किया जाता है, जिससे इन्हें टैकल कर पाना कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाता है और इससे सबसे ज्यादा खतरा इस देश की कल्चर और संप्रभुता को होता है। और अगर गवर्नमेंट भी इससे डील ना कर पाई तो हमारे भी देश का हाल यूरोप की तरह होगा, जहाँ से आए दिन ऐसे ही दंगों के फुटेज देखने को मिलते हैं। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमें जरूर सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए ऐसा वीडियोस लाते रहें।